अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परऑक्सीसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम। इससे पहले हम सेलुलर ऑर्गेनेलीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। आज हम परऑक्सीसोम के बारे में बात करते हैं और ग्लाइऑक्सीसोम, इन दोनों को हम माइक्रो बॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे साथ ये डी.डिव ने इन माइक्रो बॉडीज़ को डिस्कवर किया था 1965 में, और इसने कहा था कि हमारे साथ सिंगल मेम्ब्रेन है। इफ़ दे आर सिंगल मेम्ब्रेन सो यू कैन डायरेक्टली एड वन पॉइंट दैट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज। ठीक है, जैसे ही आपके साथ सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन की बात आती है तो आपको याद होना चाहिए कि इसके साथ आप डायरेक्टली एक लाइन लिख सकते हैं एग्ज़ाम में कि आपके साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, इसका जो नेचर है हमारे साथ लाइजोसोम की तरह है, और लाइजोसोम को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। आप काइंडली उस वीडियो को भी देख लें कि लाइजोसोम की जो नेचर है वो एंजाइमेटिक है। इट्स मीन कि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद थे, जिसमें 40 से ज़्यादा एंजाइम्स हैं, और उसमें लेक्चर में हमने तकरीबन 5 to 6 एंजाइम्स के बारे में बात की थी। ठीक है, अब इसका जो हमारे साथ परऑक्सीसोम है एंड ग्लाइऑक्सीसोम माइक्रो बॉडीज़ हैं, उसको परऑक्सीसोम को फर्स्ट हम डिटेल से पढ़ते हैं कि परऑक्सीसोम होता क्या है। परऑक्सीसोम, इसका जो वर्ड है उसी से हमारे साथ उसका नया नेम आया है एक रिएक्शन से, जिसमें हमारे साथ H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड परऑक्सीसोम्स। ठीक है, पर मीन क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, और सोम हम बॉडी को कहते हैं। तो परऑक्सीसोम्स को इस रिएक्शन की वजह से क्या कहते हैं, परऑक्सीसोम कहते हैं। They are present in plants, animals, yeast, in some fungi and protozoans। ये हमारे साथ चारों में प्रेजेंट होते हैं, और इसकी डायमीटर कितनी है, 5 माइक्रोमीटर है। They are commonly found in liver and kidney। एनिमल्स में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देख लें तो ये हमारे साथ किडनी और लीवर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और इसमें हमारे साथ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होती हैं, जिस तरह हमने वहाँ पर बात की परऑक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होती हैं, लाइक पर ऑक्सीडेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम एंड ग्लाइकोलिक एसिड एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद हम सिमिलैरिटीज़ देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं कि लाइजोसोम के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि इसकी नेचर लाइजोसोम की तरह है। सो देयर मस्ट बी सम सिमिलैरिटीज़। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि वो भी एंजाइमेटिक था, यहाँ पर हमारे साथ परऑक्सीसोम भी एंजाइमेटिक है। शेप भी दोनों का सेम है। ठीक है, वो भी स्पेरिकल था यानी या सर्कुलर था, यहाँ पर भी ये भी स्पेरिकल या सर्कुलर है। सेकंड वन क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन था, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं या यहाँ पर जो एंजाइम है उसमें थोड़ी सी चेंज है। लाइजोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है। ठीक है, जो कि हमारे साथ लाइजोसोम, एक तो हाइड्रोलाइसिस हो गई, दूसरा हम कहते हैं कि लाइजोसोम बनता किस जगह से है। तो अगर आपको याद हो, हमने एक डायग्राम बनाया था कि हमारे साथ क्या होता है, जो हमारे साथ न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बन जाती थी, और वो कहाँ पर आती थी, गोल्जी बॉडीज़ में, या हम कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ से फिर आगे क्या हो रही थी, लाइजोसोम बन रहे थे। ठीक है, वही वेसिकल। तो हम कहते हैं कि लाइजोसोम में जो हमारे साथ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जो मेन रिएक्शन है, और दूसरा हम कहते हैं कि ये गोल्जी बॉडीज से बनती हैं। ठीक है, दूसरा परऑक्सीसोम में अगर हम देख लें तो उसमें रिएक्शन होती है ऑक्सीडेसिस। ठीक है, और दूसरा हम कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनते हैं, और दूसरी बात क्या है कि हमारे साथ एक रिएक्शन होता है फिजन रिएक्शन, उसे कहते हैं, उससे भी बनते हैं। कैसे, अगर आपके साथ एक माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल बन जाता है। ठीक है, वेसिकल। अब हमने बात की थी कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं, जो कि राइबोसोम होती हैं, वो प्रोटीन तैयार कर लेती हैं किस रिएक्शन के लिए, परऑक्सीसोम के रिएक्शन के लिए। तो अब वो परऑक्सीसोम के रिएक्शन के लिए जो प्रोटीन तैयार होती है वो वेसिकल के थ्रू जाती हैं। अब वो वेसिकल अगर परऑक्सीसोम के पास जा रहे हैं तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, प्री परऑक्सीसोम कहते हैं, प्री परऑक्सीसोम वेसिकल। ठीक है, अब यही प्री परऑक्सीसोम वेसिकल दूसरे परऑक्सीसोम वेसिकल के साथ मिल जाता है,
और जब ये मिलते हैं तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, और इससे एक बड़ा वेजिकल बन जाता है जिसे फिर हम नेसेंट पैराक्सिसोम कहते हैं। सो हम कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी डायरेक्टली बन जाते हैं और या फिजन के ज़रिए से भी बनते हैं। तीसरा हम बात करते हैं कि फंक्शन की तरफ अगर हम आते हैं तो ये फैट्स की मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, एक नंबर। दूसरे नंबर हम बात करते हैं कि इससे बायोसिंथेटिक फंक्शन भी है इसकी। इट्स मीन कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी बनती है और माइलिन भी बनती है। थर्ड वन क्या है, बाइल एसिड एक्टिवेशन है, ठीक है, बाइल जो हमारे साथ स्टमक में लीवर से जो प्रोड्यूस होती है, लीवर से, ठीक है, तो उसकी भी एक्टिवेशन होती है। इथेनॉल एक्टिवेशन भी करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेकडाउन भी करती हैं। अगर हम टोटली पैराक्सिसोम की कंपोजिशन देख लें तो उसमें हमारे साथ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स मौजूद होती हैं। आते हैं स्ट्रक्चर की साइड पे। स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या है, सिंगुलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड से बना हुआ है, ठीक है, बाइलिपिड लेयर है, ठीक है, सिंगुलर मेम्ब्रेन है, पैराक्सिसोम का स्फेरिकल शेप है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन मौजूद होती हैं, क्योंकि यहाँ पर से तो डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन होती नहीं है, तो जगह जगह पर क्या होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिस पर स्पेसिफिक चीज़ें अंदर आ सकती हैं, ठीक है, यानी परमिएबल है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और कौन सी नहीं आ सकती, ठीक है। सो फर्स्ट हम जो रिएक्शन की बात करते हैं फैट्स मेटाबॉलिज्म की, तो हम इसी फैट्स को ले लेते हैं। यानी यहाँ पर एक प्रोटीन मौजूद है जिसका नाम है ABCD1, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसके ज़रिए से हमारे साथ एक फैट्स की लॉन्ग चेन आती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर क्या करती हैं, वो इनसाइड आ जाती हैं, फैट्स मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, फैट्स की ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पर क्या होता है, यही लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है लॉट ऑफ रिएक्शंस पर, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उसके ज़रिए से ये कन्वर्ट हो जाता है एसाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए में, कोएंजाइम ए इसके साथ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम है और एसाइल कोएंजाइम ए अगेन यहाँ पर आ जाता है और इसकी दोबारा ब्रेकडाउन होती है। इसी तरह ये चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वो ये लॉन्ग चेन है, इसलिए ये दोबारा जाते हैं, ठीक है, रिसाइकल होती हैं। यहाँ पर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से, इसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर वापस कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यू नो दैट वहाँ पर जो हमने मैट्रिक्स की बात की थी वहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए मौजूद होता है। तो यहाँ से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए वहाँ पर चला जाता है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर क्रिप्स साइकिल होती है, ठीक है, जिससे ATP प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब चली जाती हैं तो वहाँ पर क्रिप्स साइकिल होती है। अब यहाँ पर दूसरा होता क्या है, एसाइल कोएंजाइम ए जब वापस यहाँ पर जाता है और दोबारा रिएक्शन करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाती हैं, ठीक है। तो एक तो यह है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, ये एक बहुत ही हार्मफुल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक बहुत ही हार्मफुल है, जो कि क्या करता है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको ख़राब करता है, डीनेचर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गए, उसको भी ख़राब करता है, DNA हो गई, डीनेचरेशन करता है, ठीक है, H2O2। तो अब यहाँ पर हमने बात की थी कि इसकी ब्रेकडाउन होती है, तो ये क्या करता है, H2O2 को ब्रेकडाउन इसकी कर लेता है, किस चीज़ में, H2O में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है, क्या कर लेता है, H2O में और ऑक्सीजन में इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी ये ब्रेकडाउन भी हो गई, ठीक है। और इसी तरह हम दूसरी बात हमने की थी कि बायोसिंथेटिक फंक्शन करता है, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर फिर कोलेस्ट्रॉल में और इसके साथ साथ माइलिन में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये इसका फंक्शन था कि हमारे साथ पैराक्सिसोम काम किस तरह कर रहा है और किस तरह ये ऑक्सीडेशन में अपना रोल अदा कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे साथ क्या है, ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं। ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में नहीं होते, एंड इट एक्टिवेट फॉर शॉर्ट टाइम, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम के लिए एक्टिवेट होता है। किस टाइम के लिए, जब जर्मिनेशन होती है, ठीक है। अब जर्मिनेशन कब होती है या होती किस तरह है, जब आप सीड बो लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने सीड लगा ली है ज़मीन में, ठीक है, और ये सीड लिपिड रिच है, ठीक है, इस मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड मौजूद है।
तो इसको क्या करता है ये सीड जब इसकी जर्मिनेशन होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन से है, लिपिड रिच सीड, कॉर्न है, सोयाबीन है, पीनट्स हैं, मूंगफली को जब आप बो लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसमें एक साइकिल चलता है जिसे हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है जिसमें वो क्या करता है, उसकी ब्रेकडाउन होती रहती है अंदर और इस सीडलिंग को क्या करता है, वो पावर दे देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और रूट्स भी चले जाते हैं। जब ये ऊपर चली जाती हैं तब तो ये फिर अपना क्या कर लेती हैं, अपना फोटोसिंथेसिस करती हैं। लेकिन यहाँ से जब ये फर्स्ट सीडलिंग निकालती हैं तो उसके लिए इसको पावर की ज़रूरत होती है, इसको खुराक की ज़रूरत होती है जो लिपिड्स से कन्वर्जन पर होती है। अब लिपिड की जो कन्वर्जन होती है वो हमने बात की थी कि उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ओके, सो कंपोजिशन इसकी भी उसी तरह है, ठीक है। और प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम से बना होता है। इससे पहले हमने बात की कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में मदद देती हैं कौन से सीड में, जिसमें बहुत ज़्यादा लिपिड मौजूद होता है, और ऐसे सीड जिसमें लिपिड कम है उसे हम पी प्लांट कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पी प्लांट, उसमें हमारे साथ लिपिड बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें हमारे साथ ग्लाइऑक्सिसोम नहीं होती। फंक्शन इसका क्या है, कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर। क्या करते हैं, फैटी एसिड्स यानी लिपिड्स को क्या करते हैं, शुगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब इमर्जिंग सीडलिंग यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सीड्स होती हैं उससे सीडलिंग निकलता है तो उस टाइम ये क्या करते हैं, उसे एनर्जी देते हैं, फूड देते हैं। अब होती किस तरह है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी शुगर में इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे साथ जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो सिट्रेट के साथ मिल जाता है और क्या बना रहते हैं, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट के बाद फिर ग्लाइऑक्सिलेट बन जाती है और सक्सिनेट बन जाती है। ग्लाइऑक्सिलेट फर्दर फिर क्या करता है, वो मालेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन सक्सिनेट क्या करते हैं, वो फ्यूमेरेट में, और फ्यूमेरेट के बाद फिर मालेट में, और मालेट के साथ जब ऑक्सिलो एसीटेट मिलती है तो फिर दोबारा वापस सिट्रेट बन जाता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। और ये स्टार्च फैटी एसिड यानी लिपिड से कार्बोहाइड्रेट बनना, इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है जिसकी ग्लाइकोलाइसिस होती है और इससे फिर एटीपी बन जाती है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ साइकिल इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, एंड फ्रॉम दैट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल दिस ऑर्गेनेली इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिसोम। सो आपने याद रखना है कि उसको हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड के रिएक्शन की वजह से क्या नाम दिया है, परऑक्सिसोम का नाम बताया गया है, और यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की वजह से इसे ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।